Hello students, welcome to my new video, and today I am going to start mathematics of class 10 CBSE board and exercise 12.2. So let's start exercise 12.2, and exercise 12.2 question number first is a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid in terms of pi. इसका मतलब ये है कि एक सॉलिड है जो कोन के टाइप का है. सो सॉल्यूशन इसका करेंगे हम लोग. दिस इज कोन और यह किसके ऊपर खड़ा है? एक हेमीस्फीयर के ऊपर, इस तरीके से. ठीक है. उसके बाद रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जो इसका रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी दिस इज कॉल्ड रेडियस एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. जो हाइट ऑफ कोन है, ये हाइट ऑफ कोन हो गया. दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. क्लियर? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. देखिए ये रेडियस है, दिस इज ऑल्सो रेडियस. सो यहां से लेके यहां तक की जो हाइट होगी दैट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर. क्लियर है? जो आपका सॉलिड फिगर है उसकी पूरी हाइट जो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी. नाउ वॉल्यूम आपको निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू volume of cone plus volume of cone plus volume of hemisphere. Volume of hemisphere. क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब. पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर. h is also 1 centimeter plus 2/3 पाई r की जगह 1. इसमें हमको कॉमन क्या मिला? पाई. पाई हमने कॉमन लिया, बचा क्या हमारे पास? 1 plus 2/3. दिस इज पाई एंड दिस इज 1. पाई कॉमन लिया गया. ऐसा करते हैं यहीं पे कॉमन लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्लियर नहीं पा रहा है. इन दोनों में कुछ मिल रहा है, पाई आर स्क्वायर मिल रहा है. दिस इज एच. पाई आर स्क्वायर मिल गया, यहाँ से बचा एच और यहाँ से बचा है कुछ गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है समझ? यस यस सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, यही गड़बड़ थी. आप देख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब. आप दोनों में कॉमन लेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस आर स्क्वायर कॉमन लेगा. बचेगा क्या? एच प्लस यहाँ से 2r. 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हम लोग 1 रख लेते हैं, 1 का स्क्वायर. h की जगह पर भी 1, 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 1/3 पाई और 1 plus 2 यानी 3. दिस इज 1/3 पाई इंटू 3. 3 and 3 कैंसिल. पाई सेंटीमीटर क्यूब
दिस इज योर आंसर। इसमें ये कहा गया है कि जो सॉलिड का आप वॉल्यूम निकालिएगा इन टर्म्स ऑफ पाई, तो जो ये आपका पूरा सॉलिड फिगर है इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, आगे बढ़ा जाए। Now, question number second, and question number second is, Rahul, an engineering student, was asked to make a model set like a cylinder with two cones attached to its end by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has height 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rahul made. Assume the outer and the inner dimensions of the model to be same. इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो रेहल है वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और उसको एक मॉडल बनाना है। मॉडल किस टाइप का है? बीच वाला जो पार्ट है दिस इज अ सिलेंडर, बीच वाला पार्ट एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों ही एंड पर एक एक कोन ऐड कर दिए गए, मतलब जोड़ दिया गया है इस तरीके से। दिस इज द मॉडल, ये उसका मॉडल है। बीच में जो है सिलेंडर है एंड दोनों साइड साइड पे, दोनों एंड पे एक एक कोन जोड़ा गया है। अब कहा ये जा रहा है मॉडल, द डायमीटर ऑफ मॉडल, मॉडल का डायमीटर, सो दिस इज द डायमीटर, दिस इज ऑल्सो डायमीटर। तो डायमीटर जो है आंसर यानी डी, डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन आर इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2। क्यों? क्योंकि जो रेडियस होता है वो डायमीटर के हाफ के इक्वल होता है। रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, रेडियस होता है डायमीटर के हाफ होता है, आधा होता है, इसलिए। हाइट ऑफ कोन, पूरा जो सॉलिड फिगर है मॉडल है इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर बताई जा रही है, ठीक है। सो यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन क्या है? तो हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर, दिस इज हाइट ऑफ कोन and it is equal to 2 centimeter. This is also height of cone and this is also 2 centimeter. यह भी जो है 2 centimeter है। तो height of cylinder क्या हो जाएगा? Height of cylinder is equal to 8 centimeter. 8 centimeter. This is 8 centimeter. Clear है? तो हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, टोटल हाइट 12 सेंटीमीटर है। तो 2 और 2 ने माइनस कर दिया तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमको मिल गया, क्या मिला है? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? इतनी सारी बातें क्लियर है ना कि हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर हो गया, हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर हो गया एंड पूरे सॉलिड फिगर की हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ कोन 2 centimeter, height of cylinder 8 centimeter. Now area, no, क्या पूछा गया है? Find the volume of air contained in the model. तो लिखेंगे volume of air in the model is equal to volume of cylinder plus 2 into volume of cone। 2 क्यों? क्योंकि दो कोन है, दोनों साइड साइड पे है। ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिस इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 2 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों में सिलेंडर को हम लोग कैपिटल एच रख लेते हैं, सिलेंडर के वॉल्यूम को, ठीक है।
तो ये दोनों में क्या मिल रहा है आप देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर मिल रहा है ना, कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या हमारे पास h प्लस 2/3 स्मॉल h। हाइट ऑफ कोन को हम लोग स्मॉल h कहेंगे और हाइट ऑफ सिलेंडर को हम लोग कैपिटल H कहेंगे। क्लियर? दिस इज पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 8 प्लस 2/3 into h, height of cone that is 2, and here 22/7 r square, r की वैल्यू 3/2 होल स्क्वायर into 8 plus 4/3, this is 22/7 into 9/4, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, and this is 8 3 are 24, 4 और 4 28/3, 7 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, this 4 and this 4 cancel, 22 into 3 it means 66 centimeter cube. Clear है? Hence volume of air in this model is, लास्ट में आप चाहे तो लिख सकते हैं, hence volume of air in the model is 66 centimeter cube. This is the answer. And now question number 2 is completed. If you have any problem, any doubt, then please ask me on. So question number 2 is completed. Now question number 3, and question number 3 is a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter is 2.8 cm. इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि एक गुलाब जामुन है जिसका फिगर जो है, शेप जो है, वो कुछ ऐसा है। सॉल्यूशन, शेप ऑफ गुलाब जामुन वो क्या है, बीच में एक सिलेंडर है, दिस इज अ सिलेंडर, और दोनों किनारों पर जो है, दोनों एंड पर जो है, एक एक हेमिस्फीयर लाइक दिस इज द हेमिस्फीयर लाइक दिस इज द शेप ऑफ गुलाब जामुन, दिस इज हेमिस्फीयर, दिस इज आल्सो हेमिस्फीयर एंड मिडिल पार्ट इज सिलेंडर। क्लियर है? जो मिडिल पार्ट है वो क्या है, सिलेंडर है। इस पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है, this length is 5 सेंटीमीटर। पूरे गुलाब जामुन का जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है, और approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. This is diameter and this is 2.8 centimeter. Clear? तो diameter 2.8 centimeter है, D is equal to 2.8 centimeter. Then R is equal to 2.8 by 2. It means 1.4 centimeter. जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, 1.4 centimeter. Clear है? So this is also 1 point. यह भी जो होगा रेडियस ही होगा 1.4. यह भी जो होगा रेडियस होगा. This is also 1.4. तो जो बीच वाला पार्ट है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये कितने का हो जाएगा, 1.4 दैट इज 2.8, और पूरा लेंथ है 5 सेंटीमीटर। देख लीजिए, यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है गुलाब जामुन की वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो जो बीच में सिलिंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, क्योंकि नीचे हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ऊपर भी एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, इन दोनों की जो हाइट हो गई है रेडियस की इक्वल होगी, 1.4 तो 2.8 हम लोग 5 में से माइनस कर देंगे, तो हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पे लिख सकते हो
height of cylinder is equal to 5 minus 2.8। तो 5 में से हम लोग 2.8 माइनस कर देंगे, 10 में से 8 गया 2 एंड हियर इज 4, 4 में से 2 गया 2, दिस इज 2.2 सेंटीमीटर। यानी ये जो हाइट होगी कितने की इक्वल हो जाएगी, 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर है, बात समझ आ रही है बेटा आपको? देख लीजिए, क्लियर हो रही है सारी पॉइंट, क्या हम लोग कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सारी बातें क्लियर हो रही है बेटा? देखो बेटा, अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन की पूरी पूरी कोशिश करूंगी सॉल्यूशन देने, ठीक है? इसलिए जब आप भी इस चीज को पढ़ते हैं, देखते हैं वीडियोस को, तो कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो प्लीज उसको आप कमेंट करिए, तभी तो मैं जानूंगी कि मेरे अंदर कमी क्या है, मैं उसको कैसे दूर कर सकती हूँ, और आप उसका एक सजेशन भी बताइए कि आपके अंदर ये कमी है, आप उसको ऐसे दूर कर सकती हैं, ठीक है? देखो बेटा, मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ, ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, आप लोग आज के जमाने के बच्चे हो, बच्चियां हो, तो आप लोग को सारी चीजें, सारी तकनीकें, सारी टेक्नोलॉजी जो होगी मुझसे ज्यादा अच्छे से आप लोग जानते होंगे। इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे वीडियो में या किसी भी चीज में, तो प्लीज आप उसको कमेंट करिए कि आपके वीडियो में ये चीज कमी है, आप इसको ऐसे रिमूव कर सकती हो, तो मैं उसको जरूर फॉलो करूंगी, ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। तो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट हो गया 2.2। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको ये बताना है कि 45 इस तरह के गुलाब जामुन हैं, ठीक है? इस तरह के कितने गुलाब जामुन हैं, 45, और एक गुलाब जामुन का जो 30% है वो शुगर सिरप भरा हुआ है, तो 45 जो गुलाब जामुन होंगे उनमें कितना सिरप है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इस फिगर का आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ये जो गुलाब जामुन है इस शेप का है, इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन तो खाने में सबको बड़ा अच्छा लगता होगा, हमको भी अच्छा लगता है। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, बीच वाला जो पार्ट है सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस टू हेमी, वॉल्यूम ऑफ टू हेमीस्फीयर, दोनों किनारों किनारों पर हेमीस्फीयर है ना, इसलिए दोनों हेमीस्फीयर का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, ठीक है? तो कुछ भी दिक्कतें हो तो आप आसानी से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, तो सिलेंडर जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। ये लाइन समझ आई है? ये जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड 2 वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर भी है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, उसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज दोनों एंड पर जो है दो हेमीस्फीयर लगे हुए हैं, इसलिए दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर, दिस इज एच प्लस 4/3 आर। ये लाइन समझ आई बच्चों आपको? पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ से एच और 4/3, पाई की वैल्यू रख दी गई 22/7, आर की वैल्यू रखी जाएगी कितने, 1.4 होल स्क्वायर, एच, एच क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, दिस इज 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। अब इसी को आपको कैलकुलेशन कर देना है, तो ये जो है एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, ठीक है? कितना हो जाएगा ये, इसका हमने क्या किया, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बदले नीचे 10 आ जाएगा, बी हो जाएगा 14 इंटू 14/10 इंटू 10 एंड दिस इज, पॉइंट नीचे कर दीजिए, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ भी 10 आ जाएगा एंड यहाँ भी 10 आ जाएगा पॉइंट की वजह से, तो ये क्या हो गया
22/10 प्लस 4/30, या काट दे क्या, थोड़ा सा काटते हैं इसे, छोटा हो जाएगा। 2 से 11 टाइम्स, 5 7 टाइम्स एंड 5, और ये 7 से 2 से 2 7 जा 2 5 जा, ये हो गया आपके पास 22 इंटू 7/25, और अंदर क्या बचा हुआ है 11/5 प्लस 4 7 जा 28/15। क्लियर है? इसका जब हम लोग एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या आ जाएगा 22 इंटू 7/25, एलसीएम हो जाएगा 15, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 11 या 33 प्लस 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो 28। क्लियर? नाउ यहाँ से हम करेंगे 22 इंटू 7/25 इंटू, ऐड कर दीजिए 8 और 3 11, 61/15। किसी से कटने वाला है ये? नहीं कटेगा। तो ये एक गुलाब जामुन में कितना सीरप है वो पता चल गया। ठीक है? हेंस वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये है, तो 45 का कितना हो जाएगा, 45 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 7/25, 61/15 इंटू 45, तो 15 से 3 टाइम्स में कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है 3 18, ये हो जाएगा 154, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 25 से डिवाइड कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 40 और 3 43, कैरी बचा 3 4 5 1 2 8 11 8 2, 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, 25 से डिवाइड करो तो कितनी बार में जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 टाइम्स, अब भी 1 टाइम्स, दो बार में 2 टाइम्स, 50 8 1 2, अब कितने बार में जाएगा 7 बार में, 7 बार में 7 7.2 टाइम्स 50 8 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये सारा हमारा रफ वर्क हो गया, रफ वर्क हो गया, ये आ गया हमारे पास कितना 154 into 183/25, this is 28182/25, and this is equal to 1127 centimeter cube. 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा that is 1127.28 centimeter cube. Clear है? Now volume of syrup, पूरे 45 गुलाब जामुन का हमने क्या किया है वॉल्यूम निकाल दिया। अब पूरे 45 गुलाब जामुन में जितना सिरप है वो कितना परसेंट है 30%, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालेंगे तो 30% इसका निकाल देंगे, जो टोटल 45 गुलाब जामुन का हमको वॉल्यूम मिला है उसका हम लोग 30% फाइंड आउट कर देंगे, तो उस पूरे गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है ये आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ sugar syrup
sugar syrup is 30% of volume of 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो क्या किया जाए, देखिए 30%, 30/100, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। सबसे पहले पॉइंट हटा दीजिए। नाउ 1010 कैंसिल एंड इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले को। 324, 3 8, 3 7 21, 3 बाई 1000 डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 338.184 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो ये जो था वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप आपने निकाल दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए थोड़ा इधर सेट से, इसलिए कि यह क्वेश्चन जो है एग्जाम के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिगर तो समझ आ गया ना, बीच में एक सिलेंडर है और दोनों किनारे पर एक एक हेमी उसको लगा, मतलब जोड़ने जैसा बना दिया गया। तो ये गुलाब जामुन का शेप है, शेप ऑफ गुलाब जामुन ये बना हुआ है। उसका डायमीटर 2.8, रेडियस हमने निकाल लिया, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वो भी हमने निकाल लिया। अब कहा ये जा रहा है कि इस शेप के गुलाब जामुन में जितना शुगर सिरप है वो कितना है, पूरे वॉल्यूम का 30% है। तो पहले हम लोग गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर। तो वो हमने सॉल्व किया, हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन तो हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप उसका अमाउंट निकालना है। पूरे गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है इतना है, अब इसमें शुगर सिरप कितना है, तो इस वॉल्यूम का 30% शुगर है, तो इस वॉल्यूम का 30% हमने निकाला, जो हमें इतना मिला हुआ, यानी 30% जो शुगर सिरप है वो कितने के इक्वल है, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर है? ओके। Now question number 4, and question number 4 is a pen stand made up of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm and 10 cm. By 3.5 cm the radius of each of depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक पेन स्टैंड है जो किस आकार का है, क्यूबॉइड आकार का, ठीक है। और इसमें जो लकड़ी है उसको गड्ढा कर करके और पेन स्टैंड बनाया गया है ताकि इसमें पेन को आसानी से खड़ा किया जा सके। उसमें कुछ डीप तक गहराई तक खोदा गया है और वो जो गड्ढा है, पिट है, वो किस आकार का है, क्यूबॉइड आकार का है। तो अब ये कहा जा रहा है कि इसमें से 4 क्यूबॉइड जो है आपने लकड़ी जो है कट करके निकाल दिया, तो जो बचा हुआ लकड़ी है उसका वॉल्यूम क्या होगा। आरी बात समझ में। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा लकड़ी है जो क्यूबॉइड टाइप का है, उसमें से हमने 4 जगह होल किया हुआ है ताकि उसमें आसानी से इस पेन को ऐसे खड़ा किया जा सके, ठीक है। तो जब गड्ढा करके आपने 4 जगह से लकड़ी को निकाल दिया उसमें से, तो जो बचा हुआ लकड़ी है उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, सॉल्यूशन में, आंसर में गिवन क्या क्या दिया हुआ है, cuboid are 15 cm, 10 cm by 3.5 cm, the radius of each depression। देखिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट क्या क्या है। तो जो लेंथ है L, क्यूबॉइड का जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। कोण, दिस इज द कोण, ऐसे कोण बनाया गया है।
तो कोन का रेडियस कितना है? रेडियस इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1. डेप्थ कितना है? 1. आर की वैल्यू 1.4 नहीं है, ये एच की वैल्यू एच, और आर की वैल्यू जो है 0.5 डेप्थ दिया हुआ है ना, डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैक। तो आंसर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ cuboid minus 4 into volume of cone। जो 4 कोन्स उसमें से लकड़ी को काट करके निकाला गया होगा, तो उतने लकड़ी को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये L की वैल्यू क्या है? 15 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, एच 3.5 सेंटीमीटर बाई 10 पॉइंट हट गया यहाँ। 1/3 पाई 22/7 आर की वैल्यू 0.5 बाई 10 पॉइंट हटा दिया जाए 0.5 बाई 10 एंड एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.4। क्लियर है? इतनी बातें समझ आ रही है? बस दोनों का फॉर्मूला लिखा गया है और जो वैल्यूज दिए गए हैं एल बी एच, इन सब के वैल्यूज को पुट कर दिया गया। आप देखिए क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 कैंसिल, 35 इंटू 15, 35 इंटू 15 5 7 and 5 12 4 5 525। तो ये कितनी हो जाएगी? 525 माइनस, इधर कुछ कट रहा है देख लीजिए, 5 से 2 बार में, 5 से 2 बार में 1.4 है, तो इसका भी पॉइंट डाल दीजिए। 2 2 2 4 कैंसिल, नाउ 7 से 2 बार 7 कैंसिल एंड ये भी 5 कैंसिल हो गया। 2 से ये 5 बार में, तो खत्म। नाउ ऊपर जो बचा हुआ है 22 और नीचे बचा हुआ है 15, 3 to 5 15। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 22/15 एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम तो 15 हो जाएगा। 15 से इसको इंटू कर दीजिए, 5 5 से 25, 5 से 10, 10 to 12, 5 5 से 25, 25 to 26, 5 2 5 5 7 8 7। This is 7 8 7 5 minus 22, 3 5 8 7 by 15। ठीक है? अब इसको हम डिवाइड करें, इसको 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितने बार में जाएगा? 15×5 = 5 बचा है, नहीं 3 बचा है, 7 3 हमने डाल दिया। 5 7 8 कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़? ओके सॉरी, यहाँ पे 5 है, 5, तो ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 की तरह जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15 3 45 8 15 25 75, तो ये आ जाएगा
523.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा रफ वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड आपको निकल गया। तो जब हम लोग उसमें से कौन के टाइप का जो स्टैंड है उसको खोद कर निकाल देंगे तो कितनी लकड़ी बचेगी? 523.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। Now question number 5, and question number 5 is a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius is 5 centimeter. It is filled with water up to brim. When lid sorts, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 the water flows out. Find the number of lid sorts dropped in the vessel. कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक बर्तन है, वेसल है, जो कोन के टाइप का है, इन्वर्टेड कोन, लाइक दिस। इसका जो रेडियस है, इट्स हाइट, इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, कोन की हाइट। एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, कोन की जो रेडियस है दिस इज 0.5 सेंटीमीटर। अब इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, वाटर से फिल्ड किया हुआ है, इसमें पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया कि कुछ गोलियां डाली, लेड शीशे की कुछ गोलियां डाली। तो जब पूरा पानी ऊपर तक भरा हुआ है, आप उसमें शीशे की गोली डालेंगे तो पानी जो होगा वो तो बाहर निकलेगा, इस वेसल से, इस बर्तन से निकलेगा कि नहीं? आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर पूरा बर्तन ऊपर तक पानी से भरा हुआ है और उसमें कुछ भी गोली हम लोग डालेंगे या कोई भी चीज डालेंगे तो पानी उसमें से फ्लो आउट होने लगेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। और कितना पानी बाहर निकलेगा कि जो चीज आप उसमें डाल रहे हैं उसके वॉल्यूम के बराबर उसमें से पानी बाहर निकलेगा। यानी इसमें शीशे की जो भी गोलियां डाली जा रही हैं उनका वॉल्यूम निकले हुए पानी के वॉल्यूम के इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसमें आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी चीज पानी में डूबती है तो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को डिस्प्लेस करती है। तो जब इसमें हम लोग शीशे की गोलियां डालेंगे तो कितना पानी बाहर निकलेगा इसमें से? जितना उन गोलियों का वॉल्यूम होगा उतना पानी इसमें से बाहर निकलेगा। आगे की बात समझ में क्लियर है ना? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे वेसल का वॉल्यूम निकाल दीजिए, फिर जो छोटी सी शीशे की गोली है उसका वॉल्यूम निकाल दीजिए, और जितना पानी बाहर निकलता है वो भी निकाल लीजिए। जितना पानी बाहर निकला है वो उन जितनी भी गोलियां उसमें डाली गई हैं उनके वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वेसल, कोनिकल वेसल, कोनिकल वेसल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/3 पाई 22/7 आर, आर का मतलब कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 5 एच हो गया 8। तो ये कितना हो गया? कुछ कटने वाला है ही नहीं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। अब क्या किया जाए? 25 इंटू 8 200 बाई पाई को पाई रहने देगा, पाई बाई 3, 200 पाई बाई 3, ठीक है। यहाँ पे पाई लिख लीजिए, कंफ्यूजन होगा। आगे बात समझ में, जो वेसल है, जो भी आपका बर्तन है, उससे उसमें कितना पानी भरा हुआ है? 200 पाई बाई 3। अब 1/4 ऑफ वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा?
200 pi by 3 into 1 by 4. This is कितना हो जाएगा सर? 50 pi by 3. 50 pi by 3. ठीक है। अब जो पानी बाहर आया है उसका वॉल्यूम इतना है और ये किसके बराबर है? उसमें जितने शीशे की गोलियां डाली जाएंगी उन सब के वॉल्यूम के बराबर है ये वाला जो वॉल्यूम निकला है ना, इसके इक्वल होगा। इसमें जितने भी शीशे की गोलियां आप डाल रहे हैं उन सब के वॉल्यूम के बराबर ये मान लीजिए शीशे की गोलियां है, तभी तो इसमें से पानी बाहर निकलेगा। इस तरीके से पानी इसमें से बाहर निकल सकता है। तो जितनी भी गोलियां डाली जाएंगी उन सब का जो वॉल्यूम आएगा 50 पाई बाई 3 ही आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है? जो स्फीयर है उसके आर क्या दिया गया है? 0.5 का क्यूब। नाउ नंबर ऑफ lead shot is equal to volume of water, volume of water flows out, volume of water flows out by volume of each sphere, volume of each sphere. ठीक, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज कितना हुआ है? 555/3 एंड वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह हमने रखा है 0.5 क्यूब। तो ये अब क्या हो जाएगा? 50/3 पाई इंटू 3 ऊपर जाएगा, उल्टा करेंगे, 3 ऊपर गया, 4 इंटू पाई इंटू 0.5 0.5 0.5, ये 3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, पॉइंट हटेगा 10 ऊपर आएगा, इसका भी पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर आएगा, इसका भी पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर आएगा। क्लियर है? समझ आ रही है बात? क्या किया गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट बाय वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर डिवाइड कर दिया गया। अब 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 2 into 2 4, दिस इज 4 कैंसिल। हमारे पास क्या बचा? 50 into 2 दैट इज 100। यानी उसमें कितनी शीशे की गोलियां डाली गई है कि इतना पानी जो है उसमें से बाहर निकल गया है। 100 गोलियां डाली गई है जिससे इतना पानी जो है उस बेसन में से थ्रो आउट हो गया, फ्लोज आउट हो गया। क्लियर है? And now question number 5 is completed. Now question number 6. And question number 6 is a solid iron core consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius is 8 centimeter. Find the mass of the core given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. क्वेश्चन ये है कि एक लोहे का सिलेंड्रिकल पोल है, इसके ऊपर एक दूसरा भी लोहे का सिलेंड्रिकल पोल रखा गया है। ठीक है, तो इस पूरे पोल की आपको मास को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए, जो पहला पोल है उसका हाइट जो है, लेंथ जो है 220 सेंटीमीटर है। दूसरी वाली जो पोल है उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, रेडियस 8 सेंटीमीटर है छोटे वाले पोल का, और इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो हमको मास निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पोल का अलग अलग वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दे तो पूरे इस पोल का ऊपर से नीचे तक वॉल्यूम निकल जाएगा। उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है, तो पूरे का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। मास ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल plus volume of
सेकेंड पोल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पोल और फर्स्ट पोल दोनों जो है सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर 1 का स्क्वायर एच प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर एच। इसको h1 इसको h2 कह दीजिए। तो दिस इज r1, दिस इज h1, दिस इज h2 एंड दिस इज r2, ठीक है। सारे मान भर लीजिए। पाई कॉमन हो गया, r1 की जगह हम लेंगे 12 का स्क्वायर इंटू h1, h1 की जगह 220 प्लस r2 की जगह हम लोग लेंगे 8 इंटू 8 इंटू h2 60। Now this is pi 144 into 220 plus 64 into 60. Now this is pi and इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आए, देख लीजिए। आपको पाई की वैल्यू ना 3.14 यूज करना है, तो यहाँ पे 3.14 यूज किया जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 14422, तो 882 882 8 8 17 इसका 64 इंटू 6। अब हम लोग दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जो है ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 31680 प्लस 3840 3.14 इंटू ऐड करने थे 0 2 35520 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम निकल गया सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग ऐड कर देंगे दोनों को, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, ऐड करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू हमको रखनी है 3.14, हमने रख दिया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा देख लीजिए 3.14 इंटू 35520, पॉइंट हटा दीजिए, इसका कैंसिल, दिस एंड दिस कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है 3552 इंटू 314। इन दोनों को हमको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो करके जल्दी से बताइए बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 2553 3 2 या 6 3 5 या 15 3 5 या 15 और इधर का 1 16 3 3 या 8 2 4 तो कितना आ गया हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ी है लग रहा है, फिर से किया जाएगा 3552 इंटू 314 22 12 13 2553 6 15 और 16 15 और 10 8 13 15 11, यस, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1115328/10. This is 11532.8 centimeter cube. Okay? Now mass of the pole. Mass of the pole.
कितना हो जाएगा 111532.8 इंटू 8 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया हुआ है। इसको 1000 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आंसर जो आएगा केजी में आ जाएगा। तो पहले तो हम लोग पॉइंट यहाँ हटा दें, 0 बढ़ जाएगा, इंटू करते हैं 64 6 8 10 16 17 18 19 20 22 22 24 25 26 26 27 40 40 42 4 8 4 12 by 4 1 2 3 4 यानी इसका आंसर आ जाएगा 892.2624 kg। आधी बात समझ में? हमने क्या किया है, दोनों पोल का अलग अलग वॉल्यूम निकाल लिया है, निकालने के बाद दोनों को ऐड कर दिया गया है और मास ऑफ द पोल निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया हुआ है 8 ग्राम, तो सारे जो भी वॉल्यूम आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और 1000 से डिवाइड कर दिया गया, तो जो मास आया है वो केजी में आया है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, and question number 7 is a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright circular cylinder full of water such that it touch the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है एंड दैट इज फुल ऑफ वाटर। ये सिलेंडर है एंड दिस इज फुल ऑफ वाटर। इसमें हमने क्या किया है, एक राइट सर्कुलर कोन जो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है उसको हमने डाल दिया है। तो इसमें से वाटर बाहर निकलेगा ना, वाटर जो होगा उसमें से बाहर फ्लो करेगा। अब आपको ये बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इस सिलेंडर में कितना पानी लेफ्ट रहेगा, कितना पानी बच जाए, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पूरे सिलेंडर की जो हाइट दी गई है दैट इज 180 सेंटीमीटर, क्लियर है, एंड हाइट ऑफ सिलिकॉन इज 120, हाइट ऑफ कोन height of cone that is 120 centimeter, clear, and radius 60 centimeter, जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है, दिस इज 60 सेंटीमीटर। तो कोन का, सिलेंडर का एंड हेमिस्फीयर सबकी रेडियस जो होगी सेम होगी। Circular cylinder full of water such that touch the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 80 centimeter, 180। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल दीजिए, उससे हमको क्या मिल जाएगा कि सिलेंडर में कितना वाटर भरा हुआ है। जब हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि उस सिलेंडर में कितना वाटर भरा हुआ है। उसके बाद कोन और हेमिस्फीयर दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकाल करके ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो पूरे सॉलिड फिगर का वॉल्यूम निकल जाएगा और फिर उसको हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि उतना ही पानी उसमें से बाहर निकलेगा जितना इस सॉलिड फिगर की वॉल्यूम होगी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर is equal to volume of cylinder
माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे और उसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर दोनों जोड़ करके माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। इट इज क्लियर, सारी चीजें क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है ना। अब इन तीनों में से हमको क्या चीज है जो कॉमन दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर दिखा है। बचेगा क्या हमारे पास, h माइनस 1/3 इंटू एच माइनस 2r/3। इट इज क्लियर। हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, h माइनस 1/3h माइनस 2r/3। अब ये क्या हो जाएगा, सबकी वैल्यू पुट कर जाए, 22/7 60 स्क्वायर 180 हाइट ऑफ सिलेंडर 1/3 इंटू 120 माइनस 2 इंटू 60/3 22/7 इंटू 60 इंटू 60 3600 लिख लेते हैं हम लोग। 180 माइनस 3 से काटा जाएगा, 40 बार में कट जाएगा एंड दिस इज 3 से काटेंगे तो 20 40 ये भी हो जाएगा। नाउ दिस इज 22/7 3600 इंटू 100 180 और माइनस 80 तो ये कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 22 इंटू 3600 इंटू, देखिए हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको 100 लिख सकते हैं, 3600 को हमने लिखा 100 इंटू 100 बाई 7 इंटू, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम निकाला गया है ना, तो वॉल्यूम निकाला जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये जो है ये इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दीजिए, उतना सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर आप मीटर क्यूब में लाना चाहते हैं तब क्या होगा, 22 इंटू 36 इंटू 100 बाई 7 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 100 कैंसिल। Now this is 36 and 22 मल्टीप्लाई कर देंगे और 700 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 36 22 792, ये आ जाएगा 792 बाई 700, इट इज इक्वल टू 1.131 मीटर क्यूब। यहाँ पे आपने क्यों किया है सेंटीमीटर क्यूब, यहीं पे आपका आंसर हो गया। आपने ये 100 के पावर क्यू से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आए वो मीटर क्यूब में आए, जो वॉल्यूम आए वो मीटर क्यूब में आए, इसलिए हमने
100 इंटू 100 से डिवाइड कर दे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों है, तो तीनों सेंटीमीटर को अगर हम लोग बारी बारी से मीटर में चेंज कर दे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 3 टाइम्स 100 दिया गया है। आ रही बात समझ में? एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज a spherical glass vessel has cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. Measuring the amount of water it hold a child, find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct. Taking above, कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में यही बताया गया है कि एक बर्तन है जो कैसा है, ग्लास वेसल, सिलिंड्रिकल नेक है उसका, यहाँ फिगर बनाते हैं, दिस इज सिलिंड्रिकल नेक, और नीचे जो है एक स्फेयर बना हुआ है लाइक दिस, ठीक है। एक लड़की को, मतलब एक स्टूडेंट को बोला गया है कि आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करिए। उस लड़की ने, उस स्टूडेंट ने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया हुआ है 345 सेंटीमीटर क्यूब। आपको चेक करके ये बताना है कि जो स्टूडेंट्स ने वॉल्यूम फाइंड आउट किया है वो करेक्ट है या नहीं है, और आपको पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 3.14। क्लियर है? चलिए, तो ये जो टोटल हाइट है सिलेंडर का, ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दिस इज 2 सेंटीमीटर। Diameter of a spherical part, this is diameter of a spherical part and this is 8.5 centimeter. Find its volume, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डायमीटर जो है इसका 8.5 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर का अलग वॉल्यूम निकालिए और जो स्फीयर है इसका अलग वॉल्यूम निकालिए, लास्ट में दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए कि क्या इतना आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे solution volume of vessel is equal to volume of cylinder plus volume of sphere। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, पाई कॉमन ले लिया जाए, पाई की वैल्यू दोनों में है तो ले लिया जाए, और या फिर चलिए पाई कॉमन ले लीजिए, आर सिलेंडर का जो आर है वो कितना हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो आर हो जाएगा 8.5/2 स्क्वायर, और एच इसकी कितनी हो जाएगी, जो आपका, सॉरी तो गड़बड़ है, ये गलती है, सिलेंडर का हमको रखना है सिलेंडर का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर जो है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, d इज इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू 1, यहाँ पे d इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर है, तो r इज इक्वल टू 8.5/2, 1 h वॉल्यूम ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर दिस इज 8, क्लियर है, प्लस 4/3 पाई तो कॉमन आ गया है, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.5/2 क्यूब। इधर हम लोग वैल्यू रख लेंगे पाई का 22/7, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 8 प्लस 4 इंटू 8.5/2 10, फिर वही पॉइंट हमने हटा दिया, इसको आप चाहे तो थोड़ा काट के छोटा कर सकते हैं, तो छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 रखिए क्योंकि बुक में दिया हुआ है, 5 से 4 17 4 17 3.14 पॉइंट हटा देंगे तो 100
8 प्लस 4 से 4 कैंसिल। अब हमारे पास क्या है 17 इंटू 17 इंटू 17, तो 17 इंटू 17 289 इंटू 17, बाई 16, तो ये हो गया 4913 बाई 16। क्लियर है? दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 8 128 प्लस 4913 बाई 16, फाइव 041 बाई 16। क्लियर है? आप चाहे तो इसको 2 से कट कर सकते हैं, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा। अब तो ये कटने वाला है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 115 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 800 से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें 157 से इंटू करना है। तो ये आ जाएगा 791,437 बाई 800। क्लियर है? अब इसको 800 से डिवाइड करिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है लग रहा है यहाँ पे। ठीक तो है, मल्टीप्लाई लग रहा है गड़बड़ किया गया है। चलिए एक बार फिर से करते हैं, यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो गया, आंसर मैच नहीं कर रहा है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3.14 बाई 100, हमने पॉइंट हटा दिया, और ये हो जाएगा 8 प्लस 4 बाई 3 इंटू 85 बाई 20, 85 बाई 20 एंड 85 बाई 20। क्लियर है यहाँ तक? नाउ 314 बाई 100, 8 प्लस, सबको इंटू करेंगे तो जाएगा 24,000, और ऊपर हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4, तो ये हो जाएगा 614125, इतना होगा। 5 से ये काट सकते हो भी, तो जाएगा 314 बाई 100 इज इक्वल टू नहीं 85 को हम लोग 3 टाइम्स इंटू करेंगे ना, सॉरी ये गड़बड़ है, कैलकुलेशन बस थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी सब ठीक ठाक है। ये हो जाएगा 314
नीचे तो आ जाएगा 2400 और ये हो गया 85 इंटू 85 इंटू 85, 4 से काट दीजिए 6000, ठीक है। अब ये हो जाएगा 8 + 6 14125 बाई 600,000, 314 बाई 100, ये हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 8 इंटू 6000 48,000 प्लस 614125 बाई 6000। नाउ दिस इज, यहाँ से करते हैं 314 बाई 100 और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, दोनों को ऐड कर लेते हैं 662125, क्लियर है, बाई 6000। इसको अगर हम लोग काट दें, इससे काटा जाए 6000। अब काटा जाए किसी चीज तो किससे काटा जाए इसको, 5 से, 5 1 जा 5, फिर 5 3 जा 15, फिर 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा, और ये हो जाएगा 12। फिर 5 से 5 2 जा 10, इधर बन गया 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 5 5 जा ना, गड़बड़ है, छोड़ो इसको, हम लोग फिर से कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे ये हो जाएगा 662125 बाई 6000। अब हम लोग क्या करेंगे, 314 इंटू 662125 बाई 100 इंटू 6000, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा लगभग 346.51 सेंटीमीटर क्यूब एप्रॉक्स, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने वॉल्यूम निकाला था 345 और जो आंसर आ रहा है 346, सो लिखेंगे शो द चाइल्ड आंसर इज रॉन्ग। जो चाइल्ड का आंसर था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड एंड एक्सरसाइज 12.2 ऑफ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड इज कंप्लीटेड। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे अपनी कमियों का पता चल सके और मैं उसे दूर कर सकूँ।